गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देवानी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील कुमार नाथ आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान विषय के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग अपने कॉपी किताब और पेन लेकर के ध्यानपूर्वक पठन पाठन की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। तो इस क्रम में हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पहला जो हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में हमारे आसपास तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम लोग उत्पाद कहते हैं और इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि भौतिक अभिक्रियाएँ होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जो नया पदार्थ बना लेती हैं, आपस में क्या बना लेती है बेटा? नया पदार्थ। और भौतिक अभिक्रियाओं में नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उनके रंग रूप आकृति में बदलाव आता है, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं में उनमें उनके रासायनिक संगठन में बदलाव आता है। तो इस चैप्टर का जो पहला हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में देखते हैं। तो जो बच्चों ने कॉपी पे ले रखा है उसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। मैं साथ साथ बोर्ड पे लिखता भी जा रहा हूँ। और ध्यानपूर्वक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर बच्चों आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण के रूप में हम मैग्नीशियम की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Mg प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करानी है हमें, तो HCl 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 गैस के रूप में निकल जा रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? यह रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई गई है, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। अगली हेडिंग देखिएगा आप लोग। अगली हेडिंग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
केमिकल इक्वेशन की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, किसी भी वास्तविक अभिक्रिया को अभिकारक तथा परिमाणिक पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा प्रकट करने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे फिर से बता रहा हूँ, किसी वास्तविक अभिक्रिया को अभिकारक तथा उत्पादित पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा प्रकट करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिएगा, मैं इसे फिर से एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने कॉपी पर लिख लें इसको। किसी वास्तविक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पाद पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करने वाली अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका भी उदाहरण हम लोग ऊपर वाले अभिक्रिया की तरह देख सकते हैं। ऊपर में हम लोगों ने क्या, दो पदार्थ हमारे पास था ऊपर वाली अभिक्रिया में, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बन क्या गया हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस। इसके अलावा हम लोग और भी रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। इस तरह से बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन जो बैलेंस है, व्यवस्थित है, वो रासायनिक इक्वेशंस के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद अब हम लोग इस चैप्टर का तीसरा हेडिंग पढ़ेंगे। उस हेडिंग का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या नाम है बेटा लोग, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग को अगला चैप्टर हेडिंग बताऊंगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग क्या है बच्चों, हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसकी परिभाषा सुनिए आप लोग, आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अर्थात यहाँ पर इस अभिक्रिया में इस हेडिंग के अंतर्गत ये बताने की कोशिश की जा रही है
कि जो भी अभिक्रियाएं हमारे पास हो रही हैं, जो भी समीकरण हमारे पास हैं, उनमें प्रत्येक परमाणु, मतलब जितने भी परमाणु लिए गए हैं, तीर के दाईं तरफ और तीर के बाईं तरफ, दोनों तरफ तत्वों की मात्रा बराबर बराबर होनी चाहिए। उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। फिर से इस हेडिंग की परिभाषा में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने आप लोग, और लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग बोर्ड से उसे लिख सकते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्व अथवा परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो इसके लिए जो इसका उदाहरण होगा वो हम लोग एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं। इस उदाहरण में हम लोग क्या करते हैं कि जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ये अभिक्रिया देखें, जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। यहां पर परिभाषा क्या कही गई है? वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्व अथवा परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इस अभिक्रिया में जिंक तीर के पहले एक संख्या अभिकारकों में एक है और उत्पाद में भी जिंक की संख्या एक ही है। हाइड्रोजन संख्या अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। सल्फर की संख्या 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 परमाणु है, यहाँ पर भी 4 परमाणु है। अर्थात दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की मात्रा बराबर बराबर है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अच्छा, तीर के बाईं ओर अभिकारक कहलाते हैं और तीर के दाहिनी ओर उत्पाद होता है। ये बच्चों आप लोग को बात समझ में आई कि ये क्या चल रहा है और इसमें क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी के साथ आप लोग का ये वीडियो समाप्त होता है।